आने का, सुमिरन ध्यान भजन करने का समय नहीं मिल पाता। अब हम आप इसी माया की छाया को इकट्ठा करने में पूरा का पूरा जीवन बिता देते हैं और जब ये सांसों की पूंजी खत्म होती है तो सामने बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। जैसे जब तक सूरज है तब तक तो आपकी परछाई आपको दिखेगी, अगर सूरज ढल गया तो फिर परछाई यानी छाया आपको नहीं दिखेगी। ठीक वही चीज़ जब अंधकार होगा, सांसों की पूंजी खत्म होगी तो माया का सामान फिर दिखेगा नहीं। न अपना कोई घर मकान होगा, न अपना कोई ज़मीन होगी, न अपने कोई स्त्री बाल बच्चे होंगे, न कोई अपने नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी होंगे, न कोई अपनी जाति बिरादरी का होगा। फिर तो प्रेमी भाई बहनों, ये जीवात्मा इस शरीर से निकाल दी जाती है और जीवात्मा को नरक में सजा 84 में सजा दे दी जाती है। महापुरुष जब इस धरती पर आते हैं तो महापुरुष हम जीवों को उस तकलीफ से बचाना चाहते हैं। गुरु महाराज हम लोगों को जीवन में मिल गए। अगर हम आप थोड़ा सा अपना फैलाव दुनिया से कम करें, लगाव गुरु से कर लें, प्रेम गुरु से कर लें, गुरु के काम में, गुरु आदेश में हर समय हम आप चलने का काम करने लग जाए तो हम लोगों का लोक परलोक दोनों सार्थक हो जाएगा। और यहाँ भी संसार में खाने पहनने और रहने के लिए कमी नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों को तो बस इतनी ही ज़रूरत है। लेकिन जब हम लोगों के अंदर थोड़ा संतोष की भावना आ जाए, अगर संतोष हो गया, अगर हम आप थोड़ी खेती है, थोड़ा ही अपने पास धन दौलत है, उसी में चाहे तो हम आप अपना गुजर बसर कर लें। लेकिन ये मन के अंदर इच्छाएं अनंत पैदा होती रहती हैं। इस संसार के सांसारिक वस्तुओं को देखकर ये सामान हमारे पास हो जाएगा तो हम सुख आराम से रहेंगे। लेकिन हर आदमी को यहाँ देखा जाए, हर आदमी किसी न किसी तरह से बराबर दुख पा रहे। अगर किसी के पास गाड़ी घोड़ा भी हो गया तब भी आदमी दुखी है, जिनके पास नहीं है वो भी दुखी है, जिनके पास महल अटारी बंगला हो गया वे लोग भी दुखी हैं, और जिनके पास झोपड़ी है उनको देखा जाए तो वो भी दुखी। यानी इस दुख भरे संसार में दुख ही दुख बराबर मिलता है, सुख हम लोगों को मिल नहीं पाता। महापुरुष जब जब इस धरती पर आते हैं तो हम जीवों को आत्मिक सुख देने के लिए महात्मा चाहते हैं कि जीव प्रेम करें गुरु से। अगर हम लोगों का प्रेम गुरु से हो, वो भी दिखावटी प्रेम नहीं। प्रेम तो प्रेमी भाई बहनों न तो बाग बगीचे में पैदा होता है, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा राना जो रुचे शीश दे ले जाए। प्रेम तो महात्माओं के पास होता है, लेकिन वो प्रेम कब मिलेगा? जब हम लोग अपने अहंकार को दूर कर देंगे। अगर अहंकार रहेगा तो निश्चित है कि सद्गुरु से प्रेम नहीं हो पाता। वो अहंकार नाम का दूत हर जीव के अंदर रहता है, हमारे अंदर भी है तो आपके अंदर भी है। हम लोगों को पता नहीं चल पाता कि अहंकार नाम का दूत मेरे अंदर है, लेकिन जब मौका पड़ता है तो ये दूत हम लोगों का भारी नुकसान कर देता है। अब उसी अहंकार में हम आप क्रोध में भी आ जाते हैं, उल्टी सीधी बातें भी कर देते हैं, कभी किसी को बुरा भला भी कह दिए, गाली भी दे दिए। ये अहंकार नामक दूत का काम है हम जीवों को परमार्थ से गिराने का। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हम जीवों को दीन बनाते हैं। अब यह अहंकार नाम का दूत जब सवार होता है तो सामने उस समय कुछ दिखाई नहीं देता। अब होता है कि मेरे आगे कोई नहीं है, मैं जो भी चाहूँगा सब कर लूँगा। आदमी मरने मिटने के लिए तैयार हो जाता है। ये काम केवल अहंकार नाम के दूत का है। अब यही अहंकार नाम का दूत हम लोगों को परमार्थ में भी गिराने का काम करता है। कभी किसी के अंदर अहंकार हो जाए कि भाई हमने इतनी सेवा किया, हमने इतना सेवा दे दिया, हमने इतना प्रचार प्रसार कर दिया, हमने गांव गोद भी दे दिया,
अगर किसी भी तरह का अहंकार आया तो अहंकार में जीव गिरता है। किया कराया सब गया। जब आया अहंकार, जैसे कोई पेड़ फल जाता है तो वो झुकने लगता है, उसी तरह से परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब हम लोग परमार्थ के रास्ते पर चल रहे, अगर सुमिरन ध्यान और भजन करते रहेंगे तो निश्चित है कि दया हम लोगों को मिलती रहेगी। और धीरे धीरे जब सद्गुरु की दया कृपा होगी, यानी कुछ परमार्थी कमाई हम लोगों के पास होने लगे, तो हम लोगों को और झुकना चाहिए। अगर अहंकार रहेगा नुकसान ही करेगा। इसलिए महापुरुष हम जीवों को दीन बनाने का काम करते हैं। दीनता सद्गुरु को प्यारी होती है। दीन कोई कोई बन पाता है जब हम लोगों के अंदर दीनता आ जाए और सद्गुरु से सच्चा प्रेम हो जाए। दिखावटी प्रेम नहीं कि चलो भाई वो सेवा में चल रहे तो हम भी सेवा में चले चलेंगे। अब हम आप जब गुरु दरबार में आते हैं तो सेवा में भी प्रेमी भाई बहन, ये अहंकार नाम का दूत अब ये चाहता है कि हम सद्गुरु के सामने जो सेवा करते हैं सेवा हम दिखावें, ताकि सद्गुरु हमको सम्मान दें। ऐसा भी कभी कभी अंदर में भाव पैदा होता है। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, कभी भी अपने अंदर सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। सद्गुरु सब कुछ जानते रहते हैं, उनको सब कुछ पता रहता है। हालांकि ये मन है देखा देखी की भक्ति करता है। अब देखा देखी में हम आप ये सोचते हैं चलो भाई हम भी चलेंगे, हम भी सेवा करेंगे। अगर भाव हमारा आपका पहले के जैसे रहे, यानी जो आदेश मिले उसका हम आप पालन करने की कोशिश करने लगे, तो ये भाव ये प्रेम सद्गुरु जानते हैं। ऐसे ही प्रेम से सद्गुरु हम जीवों का काम कर देते हैं। लेकिन देखा देखी में भी हम आप थोड़ी बहुत सेवा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत समय निकाल करके हम आप गुरु दरबार में आ जाते हैं। मन के अंदर किसी न किसी तरह का अहंकार रहता है। अगर सद्गुरु से हम आप कोई भी मान सम्मान की इच्छा रख लिए तब हम आपके धोखा खाते। इसलिए सेवा हम आप जब करें तो उस सेवा को सद्गुरु जाने और हम आप जाने, यानी किसी दूसरे को जानाने की जरूरत नहीं। मान लीजिए आप सेवा करके मथुरा से लौटे, अब आप चारों तरफ कहने लगे भाई हमने इतनी सेवा किया, हमने इतनी सेवा दिया, हम इतना दिन रहे। अब अगर ज़रूरत बस कोई पूछ भी दे कि भैया आप दिखाई नहीं दे रहे थे, कहाँ गए थे, तब तो आप अगर बता देंगे सही बात कि भाई हम सेवा में चले गए थे, वहाँ थोड़ी बहुत 2-4 दिन सेवा कर दिए, उसमें भी अपनी मान बढ़ाई। सेवा करने के बाद मन के अंदर ये भाव पैदा होता है कि लोग मेरी मान बढ़ाई करें। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, मान बढ़ाई अगर हम आप चाह रहे तो इससे भी नुकसान होगा, क्योंकि लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, ये फिर भोगना भरना पड़ता है। इसलिए मान सम्मान की भावना अंदर में कभी न उत्पन्न हो। अपने को छोटा बन करके दीन बन करके हम आप सेवा में लगे रहें और सद्गुरु से सच्चा प्रेम करें, दिखावे का प्रेम न करें। हालांकि प्रेमी भाई बहनों, हम आप देखने में ऐसा लगता है कि हम सद्गुरु से प्रेम करते, देखने में तो हम आप इतने भक्त दिखाई दे रहे, लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, सच्चा प्रेम सद्गुरु से कोई कोई करता है। देखिए आपने इसी धरती पर लैला और मजनू का नाम सुना है। लैला का प्रेमी मजनू था और मजनू इतना प्रेम लैला से करता था कि चाहे जो भी लैला कहे वो करने के लिए तैयार रहता था। अब लैला के पिता फारस के बादशाह थे। जब उनको ये पता लगा कि मेरी बेटी का प्रेमी मजनू है, तो लैला के पिता बादशाह ने पूरे शहर बाजार में सिपाहियों के द्वारा आदेश करवा दिया कि देखो मजनू जब भी कभी इस बाजार में आवे तो आप उनके खाने पीने के लिए जितने मेवा मिष्ठान हो आप दे देना, उनसे पैसे मत लेना। अगर मजनू कभी चाहे कि हमको ये कपड़े चाहिए तो अच्छे से अच्छे वो कपड़ा लेना चाहे तो दुकानदारों से ये बात बादशाह ने अपने सिपाहियों के द्वारा सूचना पहुंचा दी कि जब भी मजनू बाजार में आवे उसकी जो इच्छा हो आप लोग दे देना।
उसका पैसा मैं अदा कर दूंगा। देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस तरह से मजनू जब कभी उस बाजार में जाता था, कहीं कोई दुकान पर कोई मीठा खा लिया तो उसको पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कभी कोई दुकान से सामान ले लिया तो कोई पैसा उससे नहीं लेता था। जब धीरे धीरे ये बात लोगों के बीच में पहुंच गई कि भाई मजनू को लिए पूरी दुकान फ्री है, चाहे जो भी इच्छा बने वो ले सकता है, तो बहुत से नकली मजनू बन करके अब उस बाजार में टहलने लगे कि हम मजनू हैं। अब किसी दुकान पर जाकर लोग कुछ खा लेते, सामान ले लेते, पैसा न मिलता। ऐसे धीरे धीरे काफ़ी समय जब गुजर गया, दुकानदारों ने राजा से, बादशाह से सिफारिश की कि महाराज एक बार बता दीजिए, अब तो पूरा का पूरा बाजार उजड़ रहा है, मजनू एक हैं या हजारों हैं। तब उस समय बादशाह ने कहा, ये बात तो मुझे लैला से पूछना पड़ेगा कि मजनू एक है कि हजारों हैं। अब बादशाह फिर लैला से पूछे कि बेटी ये बताओ, तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा दीवाना एक ही है कि हजारों लोग हैं? तब तो उसने कहा कि नहीं पिताजी, मेरे तो एक ही प्रेमी, मेरे एक ही मजनू हैं, हजारों नहीं हैं। बादशाह ने कहा, बाजारों में इस समय हजारों मजनू घूम रहे, दुकानों पर जाते हैं, सामान ले लेते हैं। अब वो सामान लेकर के चले जाते हैं, पूरा बाजार, पूरा दुकान उजड़ रहा है। तो लैला ने कहा, पिताजी इसका इंतजाम मैं जल्दी से कर देती हूँ। अब लैला ने सिपाहियों से कहा कि आप लोग बाजार में जा कर के अब ये ढिढोरा पीट दो कि लैला मजनू का कलेजा चाह रही है, और लैला जो मजनू है वो कल अपना कलेजा देने के लिए अब वो लैला के पास आ जाए। जब ये ढिढोरा बाजार में पीट दिया गया, अब जितने नकली मजनू थे, पता लगा कि कल अपना कलेजा ही देना पड़ेगा, तो नकली वाले तो बाजार में आए नहीं। अब सिपाहियों के सामने जो एक असली मजनू था वो सामने खड़ा हुआ बोला कि हम कलेजा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मेरे लैला ने ये कहा। अब देखिए प्रेमी भाई बहनों, जितने मजनू थे वो सब के सब अलग, अब वो भाग खड़े हुए, कोई दिखाई बाजार में नहीं दिया। ऐसे ही गुरु के दीवाने हम आप देखने के लिए तो बहुत से प्रेमी भाई बहन, हम आप गुरु भक्ति के दौर में देखने में तो बहुत से लोग कूद जाते हैं, लेकिन कोई कोई गुरु का प्रेमी और दीवाना होता है। किसी किसी के अंदर गुरु के वचन का प्रेम होता है। जब गुरु दरबार से कोई आदेश मिलता है तो कोई कोई प्रेमी तैयार हो जाते हैं। अब वैसे तो बाकी हम आप प्रेमी भाई बहन जल्दी तैयार नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, हम आप अपने गुरु के अगर दीवाने बन गए, प्रेमी बन गए, और गुरु आदेश में जो भी जैसा भी हुक्म मिल जाए, चाहे उसमें हमारा आपका नुकसान ही क्यों न हो जाए, अगर हम आप गुरु आदेश में अपने तन मन धन की कुर्बानी देते रहेंगे, जब जब गुरु कोई आदेश दें हम आप उसमें तन का योगदान, धन का योगदान करते रहे, तो निश्चित है ऐसे प्रेमियों का काम बन जाता है। बाकी प्रेमी भाई बहनों, कुछ ऐसी घड़ी भी जीवन में आती है जो लोग नकली गुरु के भक्त बन करके रहते हैं, ऐसे लोग बाद में पीछे हट जाते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, चाहे मुसीबत, संकट, दुख, तकलीफ जो भी आवे, अपने गुरु दरबार से जो भी आदेश मिले, हम सब लोग उस आदेश पर अपने तन मन धन की कुर्बानी देने की हमेशा तैयारी रखेंगे, तब तो परलोक का सच्चा सुख हम आप प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि हम लोगों को ऐसे प्रेमी गुरु महाराज मिल गए। इस संसार का सुख तो देने के लिए महात्मा आते नहीं, लेकिन जब गुरु से प्रेम हो जाता है तो संसार भी आपका सुखी रहेगा। जब इस शरीर का समय पूरा होगा, महात्मा जीवात्मा को सुख के धाम, सच्चे देश पहुंचा देंगे। हम आप हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो जाएंगे। जन्म मरण की पीड़ा से हम लोगों का छुटकारा हो जाएगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हमेशा गुरु वचन से प्रेम होना चाहिए और आदेश का पूरा पूरा पालन करना चाहिए। अगर प्रेम हो जाएगा, हमेशा वचन याद रहेगा। देखिए, हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर अपने अपने को तौरे गुरु महाराज के वचनों से अपने अपने को सब लोग मिलावे,
क्या हम गुरु के प्रेमी बन पा रहे कि नहीं बन पा रहे। जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा था, प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घरों में एक गुल्लक रखेंगे और एक एक रुपए की सेवा और रोज रोज उस गुल्लक में डालेंगे। अगर इस बात को हम लोग अपने ऊपर अमल करें तो हम लोग भी कभी कभी भूल जाते हैं। अभी बहुत से प्रेमी भाई बहन अपने घरों में गुल्लक नहीं रख पाए होंगे। मन कहता होगा कि चलो एक ही बार में हम 1000-2000 रुपया महाराज जी को सेवा दे देंगे। अब जो महाराज जी कह रहे, अगर उनके वचनों का पालन हम आप नहीं कर पाए तो फिर महापुरुष के वचन से प्रेम कहाँ हो पाया। इसके परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, गुल्लक सबके घर में होना चाहिए और एक एक रुपए की सेवा बराबर उसमें हम आप डालते जाए। उस सेवा को जब हम आप इकट्ठा हो जाए, महीना भर हो गया तो अपने अपने न्याय पंचायत के रजिस्टर में दर्ज करवा देंगे। न्याय पंचायत के जिम्मेदार ब्लॉक में लिखवाएंगे। ब्लॉक से सेवा जिले में जाएगी और जिले के जिम्मेदार लगभग उस सेवा को महीना 2 महीना में गुरु दरबार मथुरा में भिजवाया करेंगे। अगर गुरु के वचन से प्रेम हो गया तब तो हम आप इस संसार से निकल जाएंगे, वरना प्रेमी भाई बहनों ये काल और माया कभी हमको आपको निकलने नहीं देते। ये चाहते हैं कि जीव इसी संसार में फंसे रहें। महापुरुष निकालने का काम करते हैं, इसीलिए सद्गुरु हम लोगों से सेवा भी करवाते ताकि हम लोगों का प्रेम सद्गुरु से वचनों से हो जाए। परमार्थी प्रेमी भाई बहन, जो भी लोग सेवा के लिए आए हुए हैं, आप सब लोग अपने अपने स्थान पर जहाँ जिसकी सेवाएं लगाई गई आप सब लोग सेवा में पहुँचेंगे। और जो नए प्रेमी भाई बहन कहीं आप सेवा में नहीं लगे हैं तो आप सभी लोगों से ये प्रार्थना अपील की जा रही है कि आप लोग भी देखिए, आवने के बाद जो अस्पताल के पास में ही बाग है, उस बाग में घास लगी हुई है। अब उस घास की साफ सफाई करनी है। जो लोग खाली हैं, कहीं सेवा में नहीं, आप घंटा 2 घंटा बाग में पहुंच करके अगर आपने थोड़ी ही सफाई कर दी, जैसे एक आंवले के पेड़ के पास अगर आपने घास साफ कर दिया, अब उस पेड़ को मिट्टी से ताकत मिलेगी। पेड़ में अगर 1-2 किलो फल ज़्यादा लग गया तो वह फल आपको मिलने वाला। मिलने का मतलब ये नहीं सोचना है कि भाई वो आंवला हमको मिलेगा, लेकिन उसका लाभ हम जीवों को मिलता है। महात्मा हर तरीके से हम जीवों से सेवा करवाते हैं। इसलिए जब कभी भी किसी तरह की सेवाएं हमको आपको ऐसे मौके पर मिल जाए तो उस सेवा में हम आप अपना समय सहयोग देते रहेंगे। और अस्पताल में सेवा करने वाले प्रेमी भाई बहन अपने समय से सेवा में पहुंच करके सब लोग इस सेवा को तत्परता के साथ आप सब लोग अपना समय सहयोग देते रहेंगे ताकि दया दुआ हम लोगों को मिलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर यही विराम दे रहे। सेवा का समय हो रहा है। सभी प्रेमी भाई बहन अपनी अपनी सेवा में समय से पहुंचकर सेवा का लाभ उठाएंगे। अगर कोई बात कहने में अटपटी लग गई हो तो आप सब लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव।